आज हम करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 10 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑगडेन नैश। पोएट ने ये पोएम जो है उसे एक बैलेड के स्टाइल में लिखा है। एंड व्हाट इज़ अ बैलेड? बैलेड होता है एनी पोएम दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग एंड दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कि एक कहानी को रिप्रेजेंट करती है, एक कहानी को डिस्क्राइब करती है, जो कि सॉन्ग या पोएम की फॉर्म में जिस कहानी को लिखा जाता है। और ज़्यादातर जो बैलेड होते हैं उनमें नॉर्मली किसी की बहादुरी की कहानियाँ लिखी जाती हैं। ये पोयम भी इसी तरह से किसी की बहादुरी की एक कहानी है, जिसके अंदर एक ह्यूमरस एलिमेंट भी है, मतलब थोड़ी बहुत हंसी कॉमेडी भी इसके अंदर है। एंड दिस बैलेड इज़ क्लोज टू अ पैरोडी। पैरोडी होती है एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर किसी के बारे में जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है उसमें बीच बीच में एक ह्यूमरस और हिलेरियस एलिमेंट आता है, बीच बीच में हंसी आती है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. इसमें एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसका नाम है बिलिंडा, जो कि एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है। एक छोटे से सफ़ेद घर में बिलिंडा नाम की एक लड़की रहती है और वो अकेली नहीं रहती, उसके साथ रहते हैं उसके पेट्स। और वो पेट्स कौन कौन हैं? एक छोटा सा ब्लैक किटन, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस, एक येलो कलर का डॉग और एक लिटिल रेड वैगन। वैगन होती है एक गाड़ी जो मैनुअली, जिसका हैंडल पकड़कर उसको आगे मूव किया जाता है, उसके नीचे टायर्स लगे होते हैं। कभी थोड़े बहुत सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस छोटी सी गाड़ी का यूज़ किया जाता है। एंड अ रियली ओ ट्रूली ओ लिटिल पैट ड्रैगन, और ये जो बिलिंडा है इसके पास एक पैट ड्रैगन भी है। ड्रैगन इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएचर जिसके बारे में ये माना जाता है, एक्चुअली दिस इज़ एन इमेजनरी क्रिएचर। ज़्यादातर चाइनीज़ स्टोरीज़ में, चाइनीज़ हिस्ट्री में हमें ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो उसके पास, बिलिंडा के पास कौन कौन से पेट्स हो गए? एक ब्लैक कलर का किटन है उसके पास, एक ग्रे कलर का माउस है, येलो कलर का डॉग है और रेड कलर की एक छोटी सी गाड़ी है और एक पेट ड्रैगन है। मतलब उसके पास 4 पेट्स हैं और एक रेड कलर की वैगन है, गाड़ी है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. अब इन सभी क्रिएचर्स के नाम दे रखे हैं जो उसके पेट्स हैं। जो छोटा सा ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक और ग्रे माउस को बिलिंडा ब्लिंक कहकर बुलाती है। येलो डॉग का नाम है मस्टर्ड और जो ड्रैगन है वो एक कायर है, उसे एक कवर्ड क्रिएचर कहा गया है यहाँ पर, जो कि बहुत डरपोक है, कायर है, उसे बिलिंडा कस्टर्ड कहकर बुलाती है, यानी कि ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. जो कस्टर्ड है, जो कि ये ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं और उसकी बॉडी पर स्पाइक्स हैं। व्हाट आर स्पाइक्स? स्पाइक्स होती हैं पॉइंटेज शार्प जो एजेस होते हैं, नुकीली एजेस उसकी बॉडी के आउटर पार्ट में, यानी फ्रॉम हिज हेड टू द एंड ऑफ इट्स टेल। जो ड्रैगन है उसके सिर से लेकर और उसकी टेल के एंड तक उसकी बॉडी पर ऐसे नुकीली एजेस बनी हुई हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स होती हैं पतली पतली फाइन लाइंस, जैसे कि स्नेक की, सांप की बॉडी पर होती हैं। उसकी इनर बॉडी पर, इनर जो बॉडी है उसकी स्किन पर पतली पतली लाइंस हैं, लाइन जैसी यानी रेखाएं हैं। और उसकी आउटर बॉडी जो है उसके सिर से लेकर उसकी टेल के एंड तक स्पाइक्स हैं, पॉइंटेड शार्प एजेस हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रेलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। उसका जो माउथ है यानी ड्रैगन का जो मुंह है उसमें से आग निकलती है,
चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी जो नोज़ है वो चिमनी जैसी है क्योंकि ड्रैगन की नाक से, उसकी नोज से धुआं निकलता है, बिल्कुल जैसे चिमनी में से धुआं निकलता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, यहाँ रियलियो ट्रूलियो वर्ड्स जो हैं बार बार पोएट ने इनका यूज़ किया है। एक्चुअल में रियलियो का मतलब है रियल, ट्रूलियो का मतलब है ट्रू। इस डिवाइस को, ये एक पोएटिक डिवाइस होती है, इसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, जिसका यूज़ पोएट तब करते हैं जब उन्हें अपनी पोयम में किसी वर्ड के साथ राइम बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए अपनी तरफ से कभी कभी उन्हें कुछ वर्ड की स्पेलिंग्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर इस पोयम में कुछ वर्ड्स को थोड़ा अट्रैक्टिव और राइम के साथ मिलाने की कोशिश की गई है, इसलिए रियल को रियलियो लिखा गया है, ट्रू को ट्रूलियो लिखा गया है। इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज होते हैं जो उस ड्रैगन, जो कस्टर्ड है, उसके पैरों के जो नेल्स हैं वो डैगर्स की तरह नुकीले हैं। डैगर्स होते हैं अ काइंड ऑफ वेरी बिग नाइफ, एक बड़ा सा चाकू होता है जो कि बहुत मजबूत होता है। उस चाकू के साथ उसके पैरों के जो नेल्स हैं उन्हें कंपेयर किया गया है। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. अब यहाँ बिलिंडा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि बिलिंडा जो है वो इतनी निडर है, फियरलेस है, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब यहाँ पर इसलिए उसे कंपेयर किया गया है फियरलेस दिखाने के लिए कि वो इतनी ब्रेव है, इतनी बहादुर है, जैसे कि बहुत सारे जो बियर्स होते हैं, गुस्से में होते हैं, जब वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हीं की तरह बिलिंडा जो है वो बहुत बहादुर है, फियरलेस होकर वो हर चीज़ का सामना करती है। और इंक और ब्लिंक जो हैं वो भी इतने बहादुर हैं कि वो शेर से भी नहीं डरते, शेर को भी वो भगा देते हैं, स्टेयर्स में उनका पीछा करते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। मस्टर्ड जो डॉग है, येलो डॉग जो मस्टर्ड है, वो भी इतना बहादुर है, जिस प्रकार से गुस्से में कोई टाइगर गुस्से में जितना बहादुर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, येलो डॉग जो मस्टर्ड है वो भी इसी तरह बहादुर है। लेकिन कस्टर्ड एक कावर्ड है, कायर है, और वो हमेशा एक छोटे से और सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। यहाँ पर ड्रैगन को कावर्ड दिखाया गया है इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. Now who is Percival? Percival जो हैं वो किंग आर्थर के कोर्ट में एक वॉरियर होते थे, एक योद्धा होते थे, लेकिन एक बार उन्हें किसी जगह पर दुश्मन के एरिया में कुछ ढूंढने जाना था। वो ढूंढने चले तो गए थे, लेकिन वहाँ पर वो डर गए थे और वापस लौट आए थे खाली हाथ, जिसके बाद से उन्हें कायर कहा जाने लगा था। तो फर्स्ट लाइन में बिलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड होता है गुदगुदी करना किसी को। बिलिंडा जो है वो ड्रैगन को बार बार गुदगुदी करती है उसका मजाक उड़ाने के रूप में, और वो बहुत ही अनमर्सीफुल यानी वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती है उस पर, बिल्कुल निर्दयी होकर गुदगुदी करती है, उसे परेशान करती है ड्रैगन को। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी कठोरता से, कठोर मन से उसे परसीवल के साथ कंपेयर करते हैं, उसे परसीवल कहते हैं, डरपोक कहते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन। वो सभी उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस डरपोक ड्रैगन पर हंसने लग जाते हैं। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Blink rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब बिलिंडा उसका मजाक उड़ाती है और इतनी तेज उस पर हंसती रहती है ज़ोर ज़ोर से, बिल्कुल ये उसका मजाक उड़ाकर ये सभी पेट्स भी ड्रैगन का मजाक उड़ाकर इतना हंसते हैं कि घर को हिला देते हैं। और ब्लिंक भी उसको
चिढ़ाने के लिए जो माउस की आवाज़ होती है वीक, वो आवाज़ निकालता है ड्रैगन का मजाक उड़ाने के लिए। इंक और मस्टर्ड भी बड़ी कठोरता से ड्रैगन की उम्र पूछते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कस्टर्ड अब भी एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. What is a nasty sound? Nasty means unpleasant, which is bad. अचानक वो क्या सुनते हैं? एक बुरा सा साउंड, एक बुरी सी आवाज़ उन्हें आती है। और मस्टर्ड ग्रॉल्ड मीन्स गुर्राता है, रॉर करता है। और जो येलो डॉग मस्टर्ड है, ये आवाज़ सुनते ही मस्टर्ड गुर्राने लगता है। और वो सभी पेट्स जो हैं अलॉन्ग विद बिलिंडा ऑल्सो, वो सभी चारों तरफ देखते हैं। म्यूच क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड बिलिंडा। अब जो इंक है ब्लैक किटन, अब किटन का साउंड क्या होता है? म्याऊ। म्याऊ जो होता है कैट का, एक किटन का साउंड होता है, लेकिन ये जो म्यूच है इसका मतलब है म्याऊ प्लस आउच। म्याऊ जो उसका नेचुरल साउंड है, आउच जो है वो इस साउंड से डर कर है, जो नेस्टी साउंड उन्हें सुनाई देता है उस साउंड से डर कर इंक जो है वो दोनों साउंड इकट्ठे निकालता है, म्याऊ भी और आउच भी। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा कहती है ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि उन्होंने एक पायरेट कौन होता है? समुद्री लुटेरा, रॉबर ऑफ द सी, क्योंकि वो खिड़की में से एक पायरेट को, समुद्री लुटेरे को चढ़ते हुए देखते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडा, व्हाट इज दिस विंडा? विंडा यहाँ विंडो के लिए, खिड़की के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पर पोएट ने पोएटिक लाइसेंस डिवाइस का यूज़ किया है। विंडो की स्पेलिंग पोएट ने बिलिंडा के साथ राइम करने के लिए यहाँ पर विंडो से विंडा स्पेलिंग कर दी है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. अब यहाँ पायरेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसके दोनों हाथों में पिस्टल है और उसने अपने दांतों के बीच में एक कटलेस ब्राइट, एक छोटी सी स्वॉर्ड, अ स्मॉल स्वॉर्ड जिसे कटलेस कहा जाता है, एक छोटी सी चमकीली तलवार उसने दांतों के बीच में पकड़ रखी है। His beard was black, one leg was wood. उसकी दाढ़ी काले रंग की है और उसकी एक टांग नकली है। One leg was wood जो लकड़ी की है, यानी नकली आर्टिफिशियल लेग है। It was clear that the pirate meant no good. इस बात से साफ हो गया, जिस तरह से वो पायरेट आया है, पायरेट को देखकर सब समझ जाते हैं कि पायरेट किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं आया है। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Fled means वहाँ से भाग जाना. Yelp means एक चीख, scream. बिलिंडा डर जाती है और वो चिल्लाती है मदद के लिए, हेल्प के लिए, और मस्टर्ड डर कर वहाँ से भाग जाता है एक ज़ोरदार चीख के साथ। Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. इंक जो है वो वहाँ से, इंक कौन है? ब्लैक किटन। वो जो छोटा सा ब्लैक किटन है वो घर के सबसे नीचे बेसमेंट में जाकर छुप जाता है, और जो वो लिटिल ग्रे माउस है ब्लिंक, वो भी अपनी योजना बनाकर अपने होल में जिसमें वो रहता है उस होल में जाकर छुप जाता है। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. लेकिन कस्टर्ड, जिसे यहाँ कवर्ड, डरपोक कहा गया है, वो तेजी से उछल कर आता है और जो अपने मुंह में से एक इंजन की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ डरावनी आवाज़ निकालता है गुर्राने की। क्लैश्ड हिज टेल, और वो अपनी टेल जो कि ऐसी लगती है जिस तरह से कहीं अंडरग्राउंड, कहीं बेसमेंट में जो आयरन के दरवाजे होते हैं, जब उन्हें तेजी से पटक कर बंद किया जाता है तो उस समय उन दरवाजों से जो साउंड आता है, जब कस्टर्ड अपनी उस पूंछ को, अपनी टेल को पायरेट की तरफ देकर मारता है तो उसकी टेल से वही आवाज़ आती है जैसे कि आयरन के जो दरवाजे होते हैं, जैसे कि उन्हें बंद करने पर आती है। With a clatter and a clank and a jangling squirm,
He went at the pirate like a robin at a worm. क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग ये तीनों साउंड हैं जो प्रोड्यूस करके एकदम से ये इस तरह की आवाज़ें निकालकर कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो उस पायरेट के ऊपर उछल पड़ता है और वो उसके ऊपर किस तरह से हमला करता है, जैसे कि एक कीड़े को एक अपने शिकार को देखकर जो रॉबिन पक्षी है वो एकदम से हरकत में आकर अपने शिकार पर अटैक करता है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. Gaped का मतलब होता है किसी को हैरान होकर घूरते रह जाना। Gulp means किसी चीज़ को निगलना। Grog, grog is a kind of drink. Grog एक ड्रिंक होती है जिसे सेलर्स ज़्यादातर अपने पास रखते हैं। पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर ये ड्रिंक डाली जाती है। ये ग्रॉग जो होता है इसे फ्लैगन जो है वो एक काइंड ऑफ स्मॉल कंटेनर इट इज़। ज़्यादातर ये सिल्वर या एल्यूमिनियम का होता है जिसमें ड्रिंक रखी जाती है। उसके बाद जो समुद्री लुटेरा है जो पायरेट है वो बिलिंडा के इस ड्रैगन की तरफ हैरानी से देखता है, इसे घूरता रह जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसा कोई क्रेचर मिल जाएगा। और उसके बाद वो अपनी पॉकेट से फ्लैगन जो बॉटल है उसके ड्रिंक की उसे निकालकर उसमें से थोड़ा सा ग्रॉग नाम का जो ड्रिंक है थोड़ा सा वो पीता है। He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. उसके बाद वो पायरेट क्या करता है, कस्टर्ड की तरफ 2 गोलियां चलाता है लेकिन वो कस्टर्ड को नहीं लगती हैं और कस्टर्ड जो है वो उसे निगल जाता है। गॉबल्ड का मतलब होता है स्वैलो कर जाना, निगल जाना, और वो पूरा का पूरा ड्रैगन को निगल जाता है। बिलिंडा embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Embraced means गले लगाना, हग करना। अब बिलिंडा जो है वो किसको गले लगाती है खुश होकर, ड्रैगन को, क्योंकि उसने पायरेट को निगल लिया है और पायरेट से अपने सभी पैट्स को उसने बचा लिया है, अपने फ्रेंड्स को और बिलिंडा को। बिलिंडा ड्रैगन को हग करती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड भी प्यार से उसे चाटता है जैसे कि डॉग अपना अफेक्शन दिखाते हैं। नो वन मॉन्ट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी उस समुद्री लुटेरा जो ड्रैगन का शिकार बन गया था उसके लिए कोई भी उदास नहीं होता, शोक नहीं मनाता है। मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना, सैड हो जाना। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, गायरेट मीन्स अ काइंड ऑफ डांस और मूविंग अराउंड समवन इन सर्कल। इंक और ब्लिंक भी खुशी के मारे ड्रैगन के चारों तरफ नाचने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ वो नाचने लगते हैं जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पॉक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज हो जाना। तो अब यहाँ पर लिटिल येलो डॉग जो था मस्टर्ड, अब यहाँ पर वो अपने आप को बहादुर कहते हुए क्या कहता है, अब यहाँ येलो डॉग मस्टर्ड बोलना शुरू करता है कि मैं तुमसे भी 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता यदि मैं कंफ्यूज ना हो गया होता, यदि मैं विचलित ना हुआ होता जिसकी वजह से मैं डर गया, तो मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, we would have been 3 times as brave we think. उसकी ये बात सुनकर इंक और ब्लिंक भी कहते हैं कि हम तुम सब से 3 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखाते यदि हम भी कंफ्यूज ना हुए होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, लेकिन कस्टर्ड जो है इतना शरीफ, इतना डाउन टू अर्थ क्रिएचर है, वो कहता है सबको कि हाँ मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आप सभी मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। अब भी कस्टर्ड ये नहीं कहता कि उसी ने सबकी जान बचाई है, वो चुपचाप इन सब की बात से एग्री करता है और कहता है कि वो सब कस्टर्ड से ज़्यादा बहादुर हैं। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse.
बिलिंडा अब भी अपने छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है अपने ब्लैक किटन और लिटिल ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वेगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अपने येलो डॉग, अपनी रेड कलर की गाड़ी के साथ और अपने पेट ड्रैगन के साथ। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ bears एंड ink and blink chase lions down the stairs। बिलिंडा जो है वो अब भी इतनी बहादुर है कि वो किसी से भी नहीं डरती है। इंक और ब्लिंक भी शेरों से भी लड़ सकते हैं, शेरों का पीछा कर सकते हैं। मस्टर्ड भी इसी तरह इतना ही बहादुर है जैसे कि गुस्से में एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड अब भी एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। लास्ट के जो 2 पैराग्राफ्स हैं, सेकंड लास्ट जो है वो फर्स्ट स्टैंजा को ही रिपीट करता है, सिर्फ उसमें स्टिल और ऐड हो गया है फर्स्ट लाइन में। दिस बिलिंडा स्टिल लिव्स, ये फर्स्ट जो स्टैंजा है पोयम का वही रिपीट हुआ है, सिर्फ यहाँ स्टिल यूज हो गया है फर्स्ट लाइन में। और जो लास्ट वाला स्टैंजा है वो आपका फोर्थ स्टैंजा है। जो फोर्थ स्टैंजा था उस स्टैंजा में ये पास्ट टेंस में गिवन था, बट यहाँ लास्ट स्टैंजा में ये प्रेजेंट टेंस में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स।